अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रिमेनिंग थे, ठीक है, वो हम कवर करते हैं। कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर अब आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। अब देखें चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से कुछ क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जो फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि बिजली का, हम कहते हैं करंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जहाँ ऐसी कुछ मटेरियल जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हम उसको कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे आयरन बोलें, आयरन एग्जांपल लें, गोल्ड, वहाँ से ना करंट क्रॉस हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है। आगे देखें तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ से ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती पास, तो हम उसको इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। इंसुलेटर को हम यूँ भी कह सकते हैं बेड कंडक्टर, ठीक है। आगे देखें द पाथ थ्रू विच करंट, हाँ ये देखिए, जहाँ से करंट गुजरता है ना, उस पाथ रास्ते को हम सर्किट कहते हैं, ठीक है जी। ये एटम किस चीज़ का बना होता है? ये एटम मैटर किस चीज़ का बना होता है? एटम्स का बना होता है, ठीक है। एंड आगे देखिए विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल कौन से? वो हम ज़्यादातर 3 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। एक ऐसा एटम का पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज होती है, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वैसे भी याद किया करें। एंड नेक्स्ट है एक एटम, एक ऐसा पार्टिकल जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होती है, हम उसको प्रोटॉन कहते हैं। ये आप रखें, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। आगे देखें एटम एक मटेरियल होता है, एटम के जहाँ पर चार्ज नहीं होती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, बेअसर होता है, तो हम उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये एटम का पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। आगे देखें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सर्किट। यहाँ पर देखें सर्किट के कितने टाइप्स होते हैं, ये याद रखें, ठीक है। ये सर्किट के 2 टाइप्स है, एक ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। आगे देखें पोल, मैग्नेटिक के जो पोल होते हैं वो कितने होते हैं, ये सबको मालूम है। 2 पोल होते हैं, साउथ पोल, दूसरा नॉर्थ पोल, ठीक है। ये मैग्नेट जो होते हैं ना, वहाँ पे ये लगा होता है, ठीक है, उसके टेल पर। आगे देखें हाउ मेनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक आर देयर। यहाँ पर देखें मैग्नेटिक का, यहाँ पर पोल नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक नहीं, उसका टाइप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप है, एक है तो नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। द मैग्नेट विच आर मेड विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देखें जो कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जो हम बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बने होते हैं, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, याद रखें, ठीक है। आगे नेचुरल मैग्नेट, हम उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, उसको और क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम आल्सो कॉल्ड, उसको और क्या कहते हैं? उसको और कहते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट। आगे देखें हाँ ये याद रखें, द ईंड ऑफ मैग्नेट की जो ईंड होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेट का पोल, ठीक है। एंड आगे द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट थिंग्स। यहाँ पर देखें जो अट्रैक्ट, कभी कभी आप मैग्नेट 2 रखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं। जब पॉजिटिव रखोगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है, जो अट्रैक्ट कुछ चीज़ें करती है ना, हम उसको कहते हैं मैग्नेटाइज्म, ठीक है। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइज्म, ठीक है। अब ये चैप्टर 9 हमारा हुआ है यहाँ पर ख़त्म। अब ये चैप्टर नंबर 10वां, ये क्लास 4th की साइंस है, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ के रिपीटेड क्वेश्चन में कवर करा लूँ। मैंने कोशिश की है आपको आपने पहले मैंने कोशिश किया कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पढ़ा लो, क्योंकि आप ना जब पहले लेक्चर सुनोगे ना आप इंटरेस्ट लोगे। जब मैं पहले से आपको आसानी वाले क्वेश्चन दे दूंगा ना, फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 19 लेक्चर सुनने के बाद फिर बोर हो जाएंगे, फिर डिफ़िकल्ट लेक्चर आ जाएगा, फिर आप सुन नहीं पाओगे। तो अभी मैंने ये सोचा पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद सिंपल। अभी मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 4 और 5 जमात के। अब देखें चैप्टर नंबर 10 मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट के बारे में। द अर्थ रोटेट, यहाँ पर देखिए अर्थ रोटेट कहाँ करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है, यह सबको मालूम है। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो एक्सिस के ऊपर रोटेशन होती है हम उसको कहते हैं एक्सेलियर रोटेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ का, रोटेशन की अर्थ के रोटेशन के कहाँ से क्या बनता है? डे एंड नाइट बनता है, सबको मालूम है।
अर्थ ट्रेवलिंग अराउंड द सन, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ काज, ये होती है ना हमारी सीजन्स चेंज होती है, ये समर विंटर होती है तो ये रिवोल्यूशन की वजह से होती है। डे एंड नाइट रोटेशन की वजह से होती है। अर्थ टिल्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आज जो किस एंगल पे टिल्ट करती है अर्थ, ये होती है 23.5 डिग्री, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। थैंक यू।